अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन तलबा और तलबात की जिनके दाखिले किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में नहीं हो रहे, यानी कि किसी अच्छे अदारे में उनका दाखिला नहीं हो पा रहा। अब उसकी कोई भी वजूहत हो सकती हैं। उन्होंने लेट अप्लाई किया, उनका दाखिले बंद हो चुके हैं बहुत सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के। इसी के साथ साथ कुछ बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड नहीं करते, लाइक फास्ट लम्स। तो फिर उनके लिए क्या चीज़ें हैं, वो कौन कौन से ऐसे अदारे हैं जो अगर अदारे का वो चुनाव करें तो वो किस तरीके से करें। ये एक कॉमन सी डिस्कशन होगी और ये टोटली बेस्ड ऑन होगी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। ये कुछ स्टम्पशुदा बातें नहीं हैं, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे से कोई बात करना चाहते हैं, मेरी किसी मामले में राय लेना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में मेंशन कर दूंगा। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो पाकिस्तान में चूँकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने 11वीं की बुनियाद के ऊपर दाखिले किए हैं, जो कि इटसेल्फ स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। यानी कि पाकिस्तान में 12वीं क्लास की जो वक़्त थी वो वैसे ही ख़त्म कर दी गई है। यूनिवर्सिटीज़ ने अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए या नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कैप्चर करने के लिए दाखिले बिफोर टाइम शुरू किए, और हर यूनिवर्सिटी की कोशिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले करे। तो इस वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये काम पहले किया, और उसमें से प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। और उसके मतलब तो हम डिटेल से वीडियो बना चुके हैं कि किस तरीके से ये सारे निज़ाम का बेड़ा गर्क किया गया। बहरहाल वो तो एक अलग डिस्कशन है। तो जिसके बायस अब बहुत सारी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट है, प्याज है, जीकी है, जिनको हम बेहतर इंस्टीट्यूट्स मानते हैं, जिनकी पाकिस्तान में अच्छी रेपुटेशन है और नो डाउट वो एक अच्छे अदारे भी हैं, उनके दाखिले मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के बंद हो चुके हैं या बंद होने वाले हैं। कोई एक आधी डेट की रहती होगी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बात उनके नंबर इतने नहीं है कि वो इन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले चुके हैं, या बहुत सारे लोग इन यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड नहीं करते, या कोई भी रीज़न हो सकती है। दैन उनके पास जो ऑप्शंस आती हैं वो फिर वो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जिनकी पाकिस्तान में कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है। उनमें से कुछ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा है, और उसी के साथ साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे मिनहाज यूनिवर्सिटी है, लीड्स है लाहौर में, या इस्लामाबाद में कस्ट है, और भी इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं। अब उनके सब के नाम लेने लग पड़े तो फिर वो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। आप खुद ही सेस कर लेंगे, मैं आपको जो कुछ बातें बताने लगा हूँ उसकी बुनियाद के ऊपर। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप किसी सब कैंपस में दाखिला ना लें। अगर आपके नंबर कम भी हैं दैन भी आप कोशिश करें कि आपका दाखिला मेन कैंपस में हो किसी भी इदारे के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में दाखिला लेना चाह रहे हैं और आपका उनके मेन कैंपस में दाखिला नहीं हो रहा, दैन आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो सब कैंपस हैं उनकी तरफ मूव ऑन ना हो। उससे अच्छा है कि अगर आप इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो दूसरा कैंपस है उसमें दाखिला लेने की बजाय आप कस्ट में दाखिला ले सकते हैं। हालांकि वो भी कोई इतनी बेहतर यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन सब कैंपस से मेन कैंपस हमेशा अच्छा होता है। लेकिन जो बड़े शहरों में मेन कैंपस के अलावा जो सब कैंपसेस बन जाते हैं, जैसे भी कॉमसेट्स के कैंपसेस हैं, कॉमसेट्स एक बहुत बेहतर इंस्टीट्यूट है, उनके जो कैंपसेस हैं वो भी अच्छे तरीके से वर्क आउट कर रहे हैं। लेकिन उनमें भी जो सब कैंपसेस हैं, जैसे आप साहिवाल वाला कैंपस देखें, विहाड़ी वाला कैंपस देखें, तो वो उस तरीके से बेहतर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कॉमसेट्स के जो कैंपसेस हैं फिर भी थोड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर लाई करती है। जैसे अब जीसी फैसलाबाद के कैंपसेस देखेंगे लिया में, साहिवाल में, तो वो बिल्कुल भी किसी काम के कैंपसेस नहीं है। इस तरीके से जो एरड यूनिवर्सिटी है उनके भी कैंपसेस वर्क कर रहे हैं, तो वो भी उनके जो सब कैंपसेस हैं वो भी कोई अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहे। इसी तरीके से बहावलदीन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस भी, तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के कैंपसेस भी। तो उन तमाम दारों में कुछ मसाइल भी होते हैं। कुछ कैंपसेस का जो निज़ाम होता है वो सेंट्रल निज़ाम होता है, यानी उसमें जो पेपर होते हैं वो मेन कैंपस से आते हैं, या उन तमाम कैंपसेस के इकट्ठे पेपर बनते हैं, जैसे कि जीसी फैसलाबाद के कैंपसेस में ये हालात हैं। तो इस वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मुश्किलात आती हैं सीजीपीए गेन करने में भी और वहाँ पे पढ़ने में भी। और सब कैंपसेस में जो दूसरा बड़ा फैक्टर होता है कि मेन कैंपस से जो फैकल्टी होती है वो भी लो स्टैंडर्ड्स की होती है। तो पहले आपने ट्राई यही करनी है कि आपका दाखिला किसी मेन कैंपस में हो। लेकिन अगर आपके नंबर ज़्यादा ही कम है और आप मेन कैंपस किसी में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं, या मेन कैंपस की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा आपको महंगी लग रही हैं, दैन आप सब कैंपसेस के लिए की तरफ रजू कर सकते हैं। लेकिन आपने ये बात ख्याल रखनी है वो फिर भी किसी वेल रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी का वो कैंपस हो। लेट्स सपोज दैट जैसे कॉमसेट्स है, तो इनका कैंपस बेहतर तरीके से वर्क कर रहे हैं, और भी 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अच्छे तरीके से कैंपसेस वर्क कर रहे हैं, तो उनमें आप दाखिला ले सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का कैंपस है, बूरेवाला में लोकेटेड है। बूरेवाला में नहीं, शायद वहाड़ी में वहाँ पे उनके लोकेटेड है, बारह नहीं किसी सिटी के दरमियान वो लोकेटेड है। दैन आप उसमें दाखिला ले सकते हैं, तो वो भी थोड़ा बेहतर कैंपस है। और यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करूँ कि ये डिग्री टू डिग्री वेरी भी करता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे हैं सीएस के लिए पूछते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप किसी थोड़ी नकम्मी यूनिवर्सिटी में भी चले जाएंगे, इन शॉर्ट के मतलब थर्ड क्लास किसी की यूनिवर्सिटी में, तो उसमें अगर आप प्राइवेटली तौर पर एफर्ट्स पुट करेंगे तो आप कोशिश करेंगे, अगर आप थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान में बहुत यूनिवर्सिटीज़ बिजनेस कर रही हैं,
यहाँ पर बच्चों के ऊपर उस तरीके से काम नहीं किया जाता। यूनिवर्सिटीज़ लाखों लेती हैं लेकिन उसका पे बैक नहीं करती बच्चों के ऊपर। ये एक मसाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इसके बावजूद चूँकि हम इस निज़ाम को अब ठीक तो नहीं कर पा रहे, तो अगर आपको दाखिला लेना पड़ जाए इस तरीके से, तो CS के लिए भी आप फिर कोशिश ये करें कि बेशक आपकी अगर किसी अच्छे अदारे में दाखिला नहीं हो पा रहा, लेकिन आप फिर बड़े सिटी में जाने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे आपको प्राइवेटली तौर पर एफर्ट पुट करने की पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और CS यानी कंप्यूटर साइंस फील्ड ऐसी है कि वहाँ पर आपको प्राइवेटली तौर पर अपनी ज़ाती एफर्ट्स पुट करनी पड़ती है, जिन्हें आप कहते हैं स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं। और स्किल्स कहाँ से डेवलप होंगी, वो किसी के पास जाके या किसी अदारे से ही हासिल करेंगे आप लोग। घर बैठे बैठाए अगर आपने स्किल हासिल करनी थी तो अभी तक कर लेते आप लोग। तो उसके लिए आप बड़े सिटी में जाने के लिए आप कोशिश करेंगे आपका किसी बड़े सिटी में दाखिला हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती हैं। और इसी तरीके से जो अलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूँ, जिन बच्चों ने अपनी FSC बायो के साथ की होती है वो डी फार्मेसी की तरफ जाना चाहते हैं, तो डी फार्मेसी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि डी फार्मेसी होगी, बायोटेक्नोलॉजी होगी इनके लिए, या DVM हो गई इनके लिए, DPT होगी। तो कोई अच्छा अदारा ढूंढें आप। अगर आपका किसी अच्छे अदारे में दाखिला नहीं हो पा रहा, दैन आप इसको लेफ़्ट कर दें, फिर अपना फील्ड शिफ्ट कर लें। चूँकि सिर्फ नाम के साथ डॉक्टर लगवाने से मसाइल हल नहीं होंगे, फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में मसाइल देखने को मिलेंगे। वैसे तो मैं इन शॉर्ट इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर आप लोगों को डी फार्मेसी के मतलब होंगे बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं, तो उसकी तो डिटेल से वीडियो आप लोगों को दूंगा। और बाकी भी कुछ प्रोग्राम की मैंने ऑलरेडी भी अपलोडेड कर रखी हैं। तो आप लोगों ने ये बात गौर करनी है कि अगर आप लोगों का कुछ फील्ड ऐसे हैं, कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जहाँ पे प्राइवेटली तौर पर एफर्ट करने से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, जैसे मैंने अभी कंप्यूटर साइंस की बात की, या साइंस सब्जेक्ट्स की बात कर लें, या इवन दो आप लोग आर्ट सब्जेक्ट्स की बात कर लें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लें, तो ये जितने भी सोशल साइंसेस के भी सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके भी आप लोग प्राइवेटली तौर पर अपनी एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ के ऊपर आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में ठीक ठाक लैब्स होना ज़रूरी हैं, दैन ही आप अपने उन प्रैक्टिकल टास्क को पूरा कर सकोगे। और उसको प्राइवेटली एफर्ट ऐसे नहीं है कि CS है, एक लैपटॉप उठाई और किसी के पास चले गए। अगर आप फॉर एग्जांपल BS रेडियोलॉजी कर रहे हैं, अब BS रेडियोलॉजी इन सेंस वो नहीं करवाते, वो कुछ और ही करवाते हैं, नाम के साथ रेडियोलॉजी लिखा होता है, वो टेक्नोलॉजी की डिग्री है। इसी तरीके से वो BS आपको डर्मेटोलॉजी भी करवाते हैं, वो भी डर्मेटोलॉजी नहीं होती, वो भी इन सेंस कुछ और ही है, वो मतलब सेथिकनेस के साथ डील करती है। तो वो आप ये नहीं कह सकते कि ये वो डर्मेटोलॉजी है जो मेडिकल के बाद लोग MBBS के बाद मास्टर करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, नामों के साथ ये लिख देते हैं, वैसे वैसे वो डिग्रियाँ होती नहीं है। इनके लिए भी ये थोड़ी टेक्निकल डिग्री स्ट्रॉन्ग्स हैं, तो इनके लिए भी आप लोगों को किसी अच्छे अदारे में जाना ज़रूरी है, जहाँ पे इनके लिए प्रॉपर लैब्स मौजूद हों, जहाँ पे आप जाके कम अज़ कम वो टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो ये बात आप लोगों ने ज़रूर इंश्योर करनी है कि डिग्री की चॉइस के ऊपर आता है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएँ। अब इंजीनियरिंग इतनी बड़ी, उसके लिए लैब दरकार है। अब आप इंजीनियरिंग करने के लिए इवन दो यूनिवर्सिटी वाले हॉर भी चले जाएंगे, तो वहाँ की आपको इंजीनियरिंग इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचाने वाली। तरीके से आप लोगों की जो डिग्री के ऊपर भी यूनिवर्सिटीज़ का इन्हिसार होता है, तो लेकिन फिर भी कुछ अदारे ऐसे हैं या कुछ डिग्रीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके से असरअंदाज नहीं होती। तो अगर आप लोगों के नंबर कम है, आपके मार्क्स कम है, दैन आपका किसी अच्छे इदारे में दाखिला नहीं हो रहा, दैन आप कोशिश करें कि आप लोग फिर किसी ऐसे फील्ड में जाएँ जहाँ पर आप प्राइवेटली तौर पर अपनी मेहनत के साथ, और वो फील्ड भी काफ़ी बड़ा हो। लोगों को ये नहीं पता होता, लोग सिर्फ नामों के साथ जुड़ जाते हैं। ऑब्सेशन हमारे मास्टर में बहुत है, डॉक्टर का, इंजीनियर का, इस तरीके से। लेकिन जो फील्ड की बात होती है ना कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, वो कितना बड़ा फील्ड है, वो बहुत मैटर करता है। तो बाज़ औक़ात भी कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े फील्ड होते हैं, जहाँ पे बंदा को अगर थोड़ी भी सक्सेस मिले तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होती है। इसी तरीके से कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे अगर बंदा मैक्सिमम अप्रोच पर भी पहुँच जाए तो वो इतनी ज़्यादा अप्रोच होती नहीं है। लेट्स सपोज दैट जैसे बच्चे एक ने BS केमिस्ट्री कर ली है, तो मैक्सिमम पाकिस्तान में उसकी मैक्सिमम अप्रोच क्या होगी, वो एक टीचर लग जाएगा। इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क में प्रॉपर इंडस्ट्री मौजूद ही नहीं है इन चीज़ों के लिए, और जो सब्जेक्ट्स ये पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर बच्चों को प्रिपेयर भी नहीं किया जाता इंडस्ट्री के लिए। वहाँ पे आ जाके टीचर के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है। तो आप लोग अगर मैक्सिमम क्या होगा, आप टीचर या लेक्चरार लग जाएंगे, तो आपकी मैक्सिमम अप्रोच है। इसके मुकाबले में अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप लोगों को सक्सेस मिलती है तो वो फिर आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। वो आप लोग आए दिन लोगों की एग्जाम्पल सुनते हो, देखते हो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, तो वो बहुत बड़ी भी सक्सेस है। उसमें कम भी सक्सेस मिले तो आपको इनसे ज़्यादा मिल जाती है। इस तरीके से फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके मतलब पूरा इल्म और शऊर आप लोगों को होना चाहिए। बाकी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों के कोई पर्टिकुलर सवालात हों या आप लोग मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने थोड़ी सी फ़ीस रखी है, वो हर गरीब से गरीब बच्चा दे सकता है। वो फ़ीस रखी सिर्फ इसीलिए कि सिर्फ सीरियस लोग हमारे पास आएँ। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम के ऊपर हमें अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का चैनल मौजूद है। थैंक यू।